हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी मापन एवं मूल्यांकन पे आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके यहाँ आपके लिए आए हैं, जो कि नेट JRF और टेट सीटेड एमिड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग भी इस क्वेश्चन श्रृंखला को देख करके, अब चूँकि हम यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस एजुकेशनल आपको अपडेट कर चुके हैं। आप अगर ना देखें हो तो उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस श्रृंखला से जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। और इस क्वेश्चन श्रृंखला को हम इसलिए लेके आए हैं जिन विद्यार्थियों का नेट JRF दे रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है और रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से अपना बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करिएगा। अब मापन एवं मूल्यांकन आधारित पर का पहला प्रश्न है कि सूचनाओं की वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध तरीके से प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता को सहारा लेना पड़ता है। यानी कोई भी सूचना का वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय तरीके से तथा वैध तरीके से इस प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता को किसका सहारा लेना पड़ता है। पहला ऑप्शन है मापन का, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन का, तीसरा है आकलन का, चौथा है संशोधन का। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो मित्रों मापन का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मापन इधर उधर और थोड़ा सा बेतरतीब होगा तो वहाँ से आपको जो सूचना एकत्र कर रहे हैं वो चीज़ें आपका डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। क्योंकि मापन एक परिशुद्ध प्रणाली होता है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने डाटा को एकत्रित करने में सहायक मानता है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न मित्रों, इसमें एक कथन दिया हुआ है। कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, बहुत जगह पे आपके पास आ जाते हैं। मापन किन्हीं स्वीकृत नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यानी मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है SS स्टीवेंस का, दूसरा है GC हेल्मस्टेडटर का, C है ब्रैडफील्ड का, D है मोरडॉक का। तो इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है? तो इसका जो आंसर है मित्रों SS स्टीवेंस का है, SS स्टीवेंस का है, ठीक है। ये जो है इसका आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक परिभाषा है किसी एक विद्वान के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या है कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करता है, आंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है? स्टीवेंसन ने किया है, हेल्मस्टेडटर ने किया है, मोरडॉक ने किया है या रूबेल ने किया है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों इसमें है GC हेल्मस्टेडटर, यानी आपका यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक परिभाषा है कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। तो ये किसका है? स्टीवेंस का है कि ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक का है या क्रो तथा क्रो का है या S जोसेफ का है। तो इसमें आपको जो सही आंसर करना है आप सही आंसर करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर मित्रों B है, ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक का यह परिभाषीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का विवरण हो सकता है। किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का वर्णन हो सकता है। इसमें कौन कौन सा हो सकता है? मात्रात्मक हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है
ए व बी यानी मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हो किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का विवरण हम दोनों प्रकार से दे सकते हैं, मात्रात्मक फॉर्म में भी दे सकते हैं और गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी आप चीज़ों को बता सकते हैं या क्वालिटेटिव फॉर्म में आप चीज़ों को बता सकते हैं। इसलिए ये दोनों आपके ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा यहाँ का जो ऑप्शन होगा तीसरा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। और मित्रों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा तो आप मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपको नेट जेआरएफ और भी अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब आपका छठा क्वेश्चन है कि मापन प्रक्रिया में मूलतः कितने तत्व होते हैं। जो मापन की प्रक्रिया होती है मित्रों उसमें मूलतः कितने तत्व होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो मापन की प्रक्रिया में मूलतः 3 तत्व होते हैं, इसका जो सही आंसर है बी यानी 3 होते हैं। अब आपको यहाँ पे हम वर्णित भी कर देते हैं। पहला जो होता है मित्रों वो होता है विषयी, याद रखना है आपको, विषयी होता है। विषयी किसको कहा जाता है, जिसके गुणों का मापन होना होता है। दूसरा है मित्रों यहाँ पे प्रतीक, प्रतीक मतलब चिन्ह, जिसके द्वारा चिन्हित किया जाता है कि इतना मात्रा है, यानी जिसमें गुणों की मात्रा को अभिव्यक्त किया जाता है। और तीसरा इसका जो मूल तत्व है वो है नियम व मान्यता, नियम व मान्यता। तो ये जो है 3 मूलतः गुण होते हैं किसी भी मापन की प्रक्रिया में। आगे चलते हैं। निम्न में से मापन प्रक्रिया के मूल तत्व नहीं हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए आंसर सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अभी हम इसके पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि मापन प्रक्रिया में कितने मूलतः तत्व होते हैं, तो उसमें 3 होते हैं। तो उसी के आधार पे आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। निम्न में से मापन प्रक्रिया के मूल तत्व नहीं है, कौन से नहीं हैं। पहला देखिए विषयी, विषयी होता है। सी प्रतीक होता है। डी नियम होता है। तो इसमें से आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, संशोधन। यानी संशोधन जो है मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, यानी उसके मूल तत्व में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मापन भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण है मित्रों, भौतिक गुण। कौन सा मापन का भौतिक गुण नहीं है। अब देखो लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, पदार्थ। अब इसमें से बताना है आप भौतिक गुण नहीं है। अब भौतिक गुण में क्या होता है, भौतिक गुण में आपके लंबाई भी होते हैं, चौड़ाई भी होता है और क्षेत्रफल भी होता है। लेकिन पदार्थ भौतिक गुण को नहीं प्रेजेंट करता है। पदार्थ एक वस्तु होता है या द्रव्यमान होता है जो कि एक आपका निश्चित फॉर्म में होता है, लेकिन गुण जो होते हैं वो आपके बिहेवियर के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं। तो यानी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल ये तीनों होते हैं, लेकिन पदार्थ जो है भौतिक गुण नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार के गुणों में मापन के गुण अस्थायी रूप से दिखाई देते हैं। जी हाँ मित्रों, स्टेबल होते हैं, यानी कि कैरेक्टर जो है स्टेबल होते हैं। अब बताइए, पहला है रासायनिक गुणों में, बी है भौतिक गुणों में, सी है सांख्यिकीय गुणों में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है मित्रों अस्थायी रूप से स्थायी दिखाई देते हैं, तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर होगा मित्रों बी होगा। भौतिक गुणों में आपको मापन के अस्थायी रूप से दिखाई देते हैं। जैसे भौतिक गुण में जो है आपके पास यूनिट होती हैं, तो यूनिट आपकी फिक्स होती है कि 5 इकाई में है कि 10 इकाई, जैसे मान ली कोई भी यूनिट ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, और भी लीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं। ये सब जो है भौतिक गुणों के मापन की इकाइयाँ होती हैं। तो इसलिए अस्थायी जो रूप से गुण दिखाई देते हैं वो भौतिक गुणों में दिखाई देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार के मापन के गुणों में अस्थायित्व का अभाव रहता है। अब यहाँ पे अस्थायित्व का अभाव किस प्रकार के गुणों के मापने में रहता है।
अब पहला है व्यक्तित्व मापन में, दूसरा है बुद्धि मापन में, तीसरा है रुचि में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर बताइए। अब अगर अब आपसे बात करें कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यवहार पे आधारित होता है, बुद्धि आपके मानसिक स्तर की बात करता है, और रुचि जो है आपके इंटरेस्ट की बात करता है। तो आप देखिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, बुद्धि की मानसिक तुलना भी अलग अलग होता है, और सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ये जो तीनों हैं, व्यक्तित्व, बुद्धि और रुचि, ये तीनों जो है अस्थाई नेचर में होते हैं। तो इसलिए इनमें से ये जो गुण हैं, व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि, ये तीनों में अस्थायित्व का अभाव देखा जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके का होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मापन द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की विशेषता की मात्रा अथवा गुणों को जिससे कोई घटना अपने आप में विशेष हो जाती है वह कहलाती है। वस्तु कहलाती है, चर यानी वेरिएबल कहलाता है, प्रकार कहलाता है, या नियम कहलाता है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर है चर कहलाता है, यानी वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल भाई, हम वेरिएबल के द्वारा ही किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की विशेषता की मात्रा अथवा गुणों को जिससे कोई घटना अपने आप में विशेष हो जाती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल। जैसे हिंसा हुआ, हिंसा एक चर है। अहिंसा हुआ, ये भी एक चर है। जाति हुआ, ये भी एक चर है। स्त्री पुरुष हुआ, ये भी एक चर है, इत्यादि। तो इसके द्वारा हम एक विशेष चीज़ों को बता पाते हैं कि कौन कौन से क्या हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से चर का वर्गीकरण कौन सा है, यानी चर को कौन कौन से वर्गीकरण में रखा जा सकता है। मात्रात्मक चर हो सकता है, या पहला है गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो यानी किसी भी चर को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। गुणात्मक चर भी हो सकते हैं उसमें, यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल भी हो सकते हैं, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह चर जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुणों को व्यक्त करता है कहलाता है। वह चर जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुणों को व्यक्त करता है, तो इसमें सही आंसर आपको लग ही रहा होगा, ए होगा, गुणात्मक चर। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह चर जो किसी गुणों की मात्रा को व्यक्त करता है, तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग। वह है क्या मित्रों, पहला यानी मात्रात्मक चर, जो कि मात्रा को प्रकट करता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मात्रात्मक चर होते हैं। अब मात्रात्मक चर कौन कौन से होते हैं आप बताइए जल्दी से। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसको कहा जाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव चर जो होते हैं वो सतत भी होते हैं मित्रों, असतत भी होते हैं, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट दोनों होते हैं। सतत चर को हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, असतत चर को डिस्क्रीट बोलते हैं। तो ये दोनों मात्रात्मक चरों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करते रहें। फिर मिलते हैं नए कुछ कंटेंट के साथ। तब मित्रों जय हिंद।